जो कुछ भी अनुज जी कह रहे हैं बाकी सबको मालूम है। संजय जी बीच में मत बोलिए प्लीज, आ रही हूँ। संजय जी लगातार ये सब मानते हैं कि जो कुछ ये बोल रहे हैं वो सही नहीं है। जो इन राज्यों का उदाहरण दिया, गुजरात का तो चलो मानते हैं, वहां शराबबंदी है, बाकी राज्य शराबबंदी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या अभी तक इस ढंग से विधानसभा में विपक्ष को इस ढंग से एक असंतुलित होकर के अरे क्या बोल रहे हो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, इस प्रकार की भाषा सुना? किसी ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा? किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा हुआ कि अपनी भूल स्वीकार नहीं की है? डिफरेंसेज यहां आ रही है। गुजरात की जो बात करें, मैं गुजरात पर जाना नहीं चाहता था। गुजरात में सबसे पहले से शराबबंदी है, वहां लोग मरे थे, वो दुखद है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये भी तो देखें। क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की फेलियर नहीं है ये? क्या मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया? उसके लिए जांच बैठी, जांच के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई है, लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक तरीका होता है निपटने का। घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्रिमिनल्स जो है वो अपना एक्ट करेंगे, उस क्रिमिनल से हम कैसे निपटते हैं, हमारी भावना क्या है, ये मायने रखती है। एक दूसरी बात अब मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए शराबबंदी, जो अभी जहरीली शराब से जो घटनाएं आई हैं, ये केवल जहरीली शराब से मौत नहीं है, संपूर्ण शराबबंदी का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां शराब है वहां भी जहरीली शराब है। जहरीली क्या है? किसी में आपने कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी मात्रा आपने ज्यादा डाल दी, लोग मर गया। लेकिन कम मात्रा डाल दी तो 3-4 दिन तक नशे में है, आदमी छटपटा रहा है। इस प्रकार की बीमारियां बिहार में हो रही है। मूल बात यह है कि इस समय मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं कि शराबबंदी से बिहार में केवल इतना अंतर आया है कि पहले शराब के लिए आपको दुकान पर जाना पड़ता था। शराबबंदी के बाद जो भी शराब जितना चाहेंगे आपके पास पैसे होना चाहिए, आपके घर पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये किसका फेल? मैं तो मानता हूं कि सभी पार्टियों में कोई पार्टी नहीं चाहती थी, लेकिन जिस व्यक्ति की जिसकी सरकार है वो सरकार इस ढंग से क्रिमिनल एक्ट करे, इतना क्रूर व्यवहार मुख्यमंत्री का, चेहरे पर संवेदनशीलता नहीं हो, उसकी सहयोगी पार्टी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, यही आरजेडी, मध्य प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट होगा। उसके बाद हरियाणा की सरकार, यही तो मैं उनका भी क्रिमिनल एक्ट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा? जो शराब शराब पीकर मौत हो रही है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सरकारी ठेकों से पीकर शराब इतना क्रूर, इतना अमानवीय बयान दिया। अच्छा ठीक है, मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ। अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी, अनुज जी, एक मिनट अनामिका, ये समझदार, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि सभी राज्यों में एक्ट गड़बड़ी हुई है, लेकिन मूल बात होता है कि मुख्यमंत्री का उसके प्रति रवैया क्या है। एक दूसरा, चूंकि बाकी राज्यों में शराबबंदी नहीं है, वहां जहरीली शराब से मौत हुई है उसमें, और जहां शराबबंदी है वहां जहरीली से, दोनों में डिफरेंसेज है। अभी तक सुनिए सब, अभी तक सरकार की ओर से, आराम से प्लीज सर, प्लीज। अवधेश जी 1 मिनट, अनुज जी 1 मिनट, अभिषेक जी, धनंजय जी आ रही हूँ, उसके पास आपके पास आ रही हूँ। कहिए अभिषेक जी। सबकी बातों को सुन रहा था कि इतनी ज्यादा उत्तेजना, देखिए एक मौत भी अगर कहीं होती है ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, देश के किसी भी कोने में हो, मरने वालों के परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो मौत के मुंह में चला गया है, उसने कानून को अपने हाथ में लिया था, शराबबंदी में जहरीली शराब को कंज्यूम किया, उसके साथ हमारी संवेदना नहीं। यही बातें मुख्यमंत्री जी ने कही। इतनी उत्तेजना के साथ ये सभी लोग बोल रहे हैं। ये सारी उत्तेजनाएं तब कहां चली जाती है जिस प्रदेशों में शराब चालू है। मध्य प्रदेश में बिहार से ज्यादा मौतें होती हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौतें होती हैं, गुजरात की आप बात कर ले वहां भी ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन तब न मुआवजे की मांग होती है, न इतनी उत्तेजना होती है, न संवेदना होती है। मुर्गी हादसा हो जाता है, संवेदना कहां चली जाती है? आप फिर कहेंगे कि मैं आपको रोक रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा था 1 अप्रैल 2016 को ये सुन के कि कोई मुख्यमंत्री पूरी हिम्मत के साथ राजस्व का नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, ये सारी बातें छोड़कर सिर्फ ये फोकस करना चाहते हैं कि भाई महिलाओं ने ये आवाज उठाई है कि हमारे परिवार में मौतें हो रही हैं, हमारे परिवार में जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो शराब पीकर आते हैं, हमसे मारपीट करते हैं, इसलिए शराबबंदी हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की मांग का सम्मान करते हुए इतना बड़ा फैसला लिया। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि कम से
कम किसी ने इतनी हिम्मत दिखा के राजस्व के नुकसान पर ध्यान नहीं देके इस पर फोकस किया था। अब उसके बाद जब मौतें होती ना अभिषेक जी, बहुत दुख होता है। घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।